हाँ, आज हम सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को आपस में मिलाकर उनके न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला हमने प्रश्न ले लिया 20%, और ये भार प्रतिशत जिसको आप लिख सकते हो W/W 20% K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 20% K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। वो भी उसकी सांद्रता 20% है भार के अनुसार। यानी आप इंग्लिश में कह सकते हैं फाइंड द मोलैलिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज 20% अकॉर्डिंग टू वेट। तो आपको मोललता निकालनी है। तो मोललता का फार्मूला हमने बताया था स्मॉल n अपॉन W, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। यानी 1 किलोग्राम विलायक में जो विलय के मोलों की संख्या होती है उसी को कहते हैं मोललता। ये मोललता है। स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है और ये W विलायक का भार है किलोग्राम में। तो आपको दो चीजें चाहिए, मोलों की संख्या, वो भी विलय के मोलों की संख्या, और विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहां से आप देखिए ये जो 20% W/W दिया है, इसका मतलब 20% 20/100 20 ग्राम 100 ग्राम में। तो 20 ग्राम 100 ग्राम में यानी 20 ग्राम विलय, तो विलयन कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम टोटल। भाई 20% का मतलब 20/100, तो 20 ग्राम कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। तो ये 20 ग्राम विलय जो है पोटेशियम कार्बोनेट, ये विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार आपका 20 ग्राम। और 100 ग्राम किसका होगा? विलयन का। ये आपका विलयन का भार आपका है 100 ग्राम। यहां से विलायक का भार आप निकाल सकते हो। 100 - 20 विलायक का भार हो जाएगा। विलायक का भार हो जाएगा 100 - 20 80 ग्राम। विलायक का भार आपका 80 ग्राम। जैसे 20 ग्राम ले लिया गया पोटेशियम कार्बोनेट और 80 ग्राम उसको जल में घोल दिया गया। 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट और 180 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो जो विलयन का भार आएगा वो 20 + 80 यानी 100 ग्राम आ जाएगा। अब मोललता के हम फार्मूले में देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल n जो विलय के मोलों की संख्या है
तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार और बटे अणु भार, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये वेट रहता है ग्राम में, और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये किलोग्राम में है। अगर इसको ग्राम में रखना चाहते हैं तो पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहां से स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार वो 20 हो गया, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, वो विलायक का भार है 80, और एम आपका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार किसका होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का अणु भार निकाल लें, K2CO3 का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट। तो पोटेशियम का परमाणु भार होता 39, एटॉमिक वेट 39 है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कार्बन का होता है 12 एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन का 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 138। तो यहां पर रख देंगे 138, ये अणुभार है, और इस तरीके से यहां निकल आएगी मोललता। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता। हाँ, अगला हम न्यूमेरिकल्स लिखे हैं 38% W/W HCl के एक जलीय विलयन का घनत्व 1.19 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इंग्लिश में कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 1.19 gram per ml, whose concentration is 38% according to weight. Find the molarity of solution. तो हमको निकालना है मोललता और मोलरता। तो पहले हम 38% का मतलब समझें। तो 38% का मतलब 38/100, 38 ग्राम 100 ग्राम में। तो वो 38 ग्राम आपका होगा सोल्यूट यानी विलय होगा, और 100 ग्राम कौन होगा, सॉल्यूशन। ये 38 ग्राम ये तो हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार। और ये 100 ग्राम है, ये आपका विलयन का भार। अब मोललता तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह निकाल लेंगे। मोललता हमने बताया था विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, या अगर ग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये वेट किसका, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, और कैपिटल W इंटू 1000। तो स्मॉल w विलय का भार वो तो 38 ग्राम है, और कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट HCl का
तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट, तो H का एटॉमिक वेट 1, Cl का एटॉमिक वेट 35.5, ये हो गया 36.5, रख दिए यहाँ पर। कैपिटल W विलायक का भार है, तो विलयन के भार में से विलय का भार क्या करें, माइनस कर दें। तो जो विलायक का भार है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, विलायक का भार 100 माइनस 38, तो आपका 62 ग्राम आ जाएगा। ये यहां पर रख देंगे 62, ये आपकी निकल आएगी मोलैलिटी, कैपिटल स्मॉल m, मोलैलिटी आपकी निकल आएगी। अब दूसरी चीज मोलैरिटी, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता है मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में। तो स्मॉल n, ये तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 38 अपॉन 36.5, 38 अपॉन 36.5, स्मॉल n यहाँ से ये यहाँ से 38 अपॉन 36.5, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, विलयन का आयतन, इसके लिए मदद लेंगे विलयन का घनत्व। तो घनत्व, डेंसिटी, तो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। तो हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन का मालूम करना है, तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में m अपॉन d, बिलियन का आयतन, तो ये बिलियन का द्रव्यमान और ये बिलियन का घनत्व। तो बिलियन का द्रव्यमान तो आपका 100 ग्राम, और जो बिलियन का घनत्व है वो है 1.19 ग्राम पर ml, तो ml चला जाएगा ऊपर, तो यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 100 अपॉन 1.19 ml। वॉल्यूम आपका ml यानी मिलीलीटर में निकला, और यहां लिखना किसमें, लीटर में। तो क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 अपॉन 1.19, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 1000 यहाँ, ये वॉल्यूम हो गया लीटर में, मिलीलीटर था इसको बदल लिया लीटर में। अब यहां पर वॉल्यूम लीटर में लिख देते हैं, 100 अपॉन 1.19, और 1000 कहाँ चला जाएगा, आपका चला जाएगा ऊपर, ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी निकालते हैं। अब देखो, हाँ अगला क्वेश्चन है 3m Na2H2O3 बिलियन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। Na2H2O3 की भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करो। जो Na2H2O3 है इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट
सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, whose molarity is 3. Find the weight percentage concentration of sodium thiosulfate solution. तो सोडियम थायोसल्फेट की भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो भार प्रतिशत सांद्रता को हम लिखते हैं, भार प्रतिशत सांद्रता, तो इसका हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फार्मूला बताया था, भार प्रतिशत सांद्रता बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का भार और इंटू 100। ये भार प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला है। इस फार्मूले से भार प्रतिशत सांद्रता निकाली जाती है। तो हमको विलय का भार चाहिए और विलयन का भार चाहिए। तो सबसे पहले हम मोलरता कितनी है, 3। तो मोलरता m इक्वल टू होता है स्मॉल m बाई v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं मोलरता, मोलरिटी। तो मोलरिटी दी है 3, तो मोलरिटी हम 3 रखते हैं इक्वल टू n बाई v, और ये v रहता है लीटर में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मोलरिटी 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो इसका मतलब स्मॉल n जब 3 है तो जो विलयन का आयतन है वो 1 लीटर है। विलयन का आयतन आपका 1 लीटर है। स्मॉल n से आप निकाल सकते हो स्मॉल w। कैसे? स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अणु भार। इसको हमने m डैश लिख दिया है जिससे कैपिटल M और m डैश में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको m डैश लिख दिया है। तो m के प्लेस पर जब 3 रखेंगे स्मॉल w और m डैश मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट m निकालते हैं, अणु भार तो ऐसे निकालते हैं। इन सब के परमाणु भार एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके। तो सोडियम का एटॉमिक वेट है 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया, यहाँ हो गया 46 और यहाँ हो गया 64 और यहाँ हो गया 48 और ये हो गया 18 158। यहाँ रख देंगे, यहाँ से स्मॉल w आपका निकल जाएगा 158 इंटू 3 ग्राम। तो ये हो जाएगा 474 ग्राम। तो विलय का भार तो आपका मिल जाएगा यहाँ से, स्मॉल w 474 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और विलियन का भार
तो उसके लिए हम यूज करेंगे विलयन का घनत्व। तो विलयन का जो घनत्व है, तो घनत्व इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ये विलयन का घनत्व, तो यहां पर विलयन का द्रव्यमान और यहां पर विलयन का आयतन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा d इंटू वी। यहां पर ये विलयन का द्रव्यमान, जिसको शार्ट में रसायन विज्ञान में भार भी कहते हैं, ये विलयन का भार, विलयन का भार। तो ये विलयन का घनत्व और ये विलयन का आयतन। तो विलयन का घनत्व है 1.25 ग्राम पर ml, और विलयन का जो आयतन है वो हम लोगों ने 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो यहां से और ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1250 ग्राम। ये विलयन का भार यहां पर रख दिए 1250, और इसको साल पर लेंगे तो आपका आ जाएगा वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल लगाया जाता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए। 214.2 ग्राम शर्करा के सिरप में 34.2 ग्राम शर्करा है। विलयन की मोललता तथा शर्करा का सिरप में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी आप कह सकते हैं 34.2 ग्राम sugar is present in syrup of sugar whose weight is 214.2 gram. Find the molality of solution and mole fraction of sugar in sugar syrup. यानी आपके पास जैसे शर्करा की सिरप है एक, जैसे आप यूज करते हैं खांसी के लिए कोई सिरप, तो जो सिरप का भार होगा पूरा वो विलयन का भार होगा। जो शर्करा का सिरप है, इसको जैसे आप खांसी की कोई सिरप यूज करते हैं तो वो पूरा विलयन होगा, जिसमें 2 चीज होगा, विलेय और विलायक। यानी उसमें चीनी भी होगी और पानी भी होगा, और चीनी को पानी में घोल देंगे तब बनेगा चीनी का सिरप, जिसको चीनी को विज्ञान की भाषा में शर्करा या सुक्रोज कहते हैं। तो ये जो सिरप है, इसका मतलब ये किसका भार दिया है? विलयन का। ये विलयन का भार, विलयन का भार। $214.2 ग्राम। और सिरप में चीनी कितनी है? ये 34.2 ग्राम। तो ये होगा विलेय का भार। विलेय का 34.2 ग्राम। यहां से आप विलायक यानी जल का भार निकाल सकते हैं। विलयन में से विलेय का भार आप माइनस कर दें तो 0 हो गया, यहां 0 हो गया, यानी 180 ग्राम। 180 ग्राम आपका विलायक का मतलब पानी है। इसका मतलब विलय शर्करा यानी चीनी सिरप में है 34.2 ग्राम, और कितने ग्राम पानी में घोली गई है? 180 ग्राम। और ये चीनी और पानी मिलकर यानी शर्करा और पानी मिलकर शर्करा का सिरप बना रही है। वो सिरप का भार है 214.2 ग्राम। मोललता निकालनी है तो मोललता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
या अगर ग्राम में लिखना चाहते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, ये होता है विलय का भार अपान विलय का अणु भार। कैपिटल डब्ल्यू अपने स्थान पर है, इंटू 1000। स्मॉल डब्ल्यू आपने रख दिया विलय का भार 34.2 और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार वो 180 ग्राम। एम मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? शर्करा। शर्करा जिसको आप साधारण भाषा में चीनी कहते हैं, चीनी, और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में उसको सुक्रोज कहते हैं, इसी को सुक्रोज कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। इसका निकालने जा रहे हैं हम M मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार होता 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस ऑक्सीजन का 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 144, 22, सिक्स टू 8, 8 4 12, 1 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 1 1 1 2 3, 342 ये मॉलिक्यूलर वेट अणुभार होता है सुक्रोज का। ये हमने रख दिया यहाँ पर। अब आपका इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा मोलैलिटी, मोललता, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए मोल प्रभाज, वो भी किसका? शर्करा का, यानी विलय का मोल प्रभाज चाहिए। तो उसके लिए हमने आपको बताया था जो विलय का मोल प्रभाज होता उसको x बार इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या और अपान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। N1 को ही हमने स्मॉल n से अभी लिखा था, तो आप अलग अलग निकाल लो और तब इसमें रख दो। x बार मोल प्रभाज स्मॉल n1, n1 विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल, और n2 विलायक के मोल। तो आप यहां से निकाल लें विलय के मोल और विलायक के मोल, n1 और n2। n1 तो मोलों की संख्या बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो विलय के मोलों की संख्या, विलय का भार अपान विलय का अणु भार, तो विलय का भार 34.2 ग्राम है, और अभी विलय यानी चीनी का अणुभार निकाला गया था 342, और N2
विलायक का, तो विलायक का भार और अपान विलायक का अनुभार। तो विलायक का भार 180 ग्राम है और विलायक का अनुभार, तो विलायक कौन, वाटर, H2O, तो इसका अनुभार तो 1 इंटू 2 2 और प्लस 16 18। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा तो ये 0.1 आ जाएगा। भाई ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो N1 0.1, फिर N1 0.1 और N2 कर देंगे 10। तो इस तरीके से आपका मोल प्रभाज आ जाए किसका, सुक्रोज का। अब हम शेष डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे।